हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्काउडेमी भारत। तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि हमें पढ़ाने आया हूँ यहाँ पे मैथ्स। तो आज हम लोग करेंगे मैथ्स, जो एसएससी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैथ्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, मैथ्स का बेसिक्स देखेंगे, उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और वो क्वेश्चन को देखेंगे कि कहाँ कहाँ किस तरीके से उसको अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो मेरा नाम है पार्थो और मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा आज से मैथ्स। ठीक है, तो जो चैप्टर तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा है वो चैप्टर होगा तुम्हारा परसेंटेज। और ये परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये परसेंटेज के बेसिस पे तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस करना पड़ेगा। जो तुम्हारा रेशियो चैप्टर है उसको भी तुमको इसी करना पड़ेगा। तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सबके सब रिलेटेड है किससे, सबके सब रिलेटेड है परसेंटेज के। ठीक है, तो परसेंटेज चैप्टर अगर तुम्हारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जा रहा है तो ये जो चैप्टर्स का नाम लिया हो वो सब भी ऑटोमेटिकली सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इसको पूरा ग्राउंड लेवल से लेके हाई लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो पहले करने वाले या फिर आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो पूरा मतलब ग्रस लेवल का होने वाला है। ठीक है, और उसको हम लोग ऊपर ऊपर करते करते बहुत हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो अगर लगता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है तो थोड़ा सा सब्र करो। ठीक है, ये क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और ऊपर होते होते हीरो लेवल तक पहुंच जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टॉपिक पे आता हूँ और टॉपिक पे आके मैं पूछता हूँ कि ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मुझे इतना पता है, सब बच्चों ये बोलेंगे कि हम लोगों को मार्क्स याद आता है। ठीक है, मार्क्स याद आता है कि मुझे इतना 30% मिला, 40% मिला। चलो कोई एक टॉपर भी मान लेता है, एकदम ब्रिलियंट टॉपर है, उसको कितना मिल गया, 80%, 80% मार्क्स मिल गया उसको। ठीक है, मान लेता हूँ ये सब। ठीक है, तो ये सब तो दूर का बात है, 80% मिले, 90% मिले, कुछ भी मिले, ये दूर का बात है। हम लोग को बस समझना पड़ेगा कि परसेंटेज होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो परसेंटेज बेसिकली कुछ नहीं होता। परसेंटेज बेसिकली होता है किसी भी चीज़ को 100 के साथ कंपेयर करने को हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे किसी चीज को बोल दिया गया 80%। तो अभी ये 80% का मतलब क्या होता है? 80% का मतलब होता है कि ये जो एग्जाम हुआ था वो कितने मार्क्स का हुआ था, ये मेरा 100 मार्क्स का हुआ था। एग्जाम मेरा 100 मार्क्स का हुआ था, उसमें से वो बंदे को कितना मिला, उसमें से उस बंदे को यहाँ पे 80 मार्क्स मिला था। ठीक है, तो 80% का मतलब क्या हो रहा है? 80% का मतलब हो रहा है 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, उसमें से उस बंदे को कितना मिला, उस बंदे को यहाँ पे 80 मार्क्स मिला था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको फिर से रिवाइंड करो, वीडियो को फिर से देखो और इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि अगर बेसिक समझ में नहीं आ रहा है आगे आने वाला क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 33%। ठीक है, अब ये 33% का मतलब क्या होता है भाई मेरे? 33% का मतलब होता है कि वो एग्जाम कितना मार्क्स का हुआ था, 100 मार्क्स का हुआ था और उसको कितना मिला वहाँ पे, उसको वहाँ पे 33 मार्क्स मिला था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे? तो ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है कंपेरिजिंग विथ 100 के साथ हमेशा कंपेयर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा तुमको स्टोरी सुनाता हूँ, स्टोरी पे कंसंट्रेट करना और स्टोरी को समझने की कोशिश करना। ठीक है, हमारे पास दो दोस्त है यहाँ पे, मान लेता हूँ दोस्त ए और दोस्त बी। ठीक है, ये हमारा दो दोस्त है, इसको मान लेता हूँ कितना मिल गया, इसको मिल गया 40। ठीक है, और एक और दोस्त है जिसको मिल गया, मान लेता हूँ कितना मेरे को यहाँ पे मिल गया, चलो लिख लेता हूँ 20। ठीक है, ये मिल गया मार्क्स उनको। ठीक है, ये मार्क्स मिलने के बाद क्या हो गया, ये मार्क्स मिलने के बाद ये अपने टीचर्स के पास गया। ट्यूशन टीचर सभी करते हो ट्यूशन, तुम लोग जैसे यहाँ पे पढ़ने आए हो ऐसे कोई ना कोई टीचर तुमको बचपन में हेल्प किया होगा, वैसे इनको कोई बचपन में कोई टीचर हेल्प करता था। ये अलग स्कूल का है, ये अलग स्कूल का है। ठीक है, वहाँ लेके जाने के बाद ये क्या बोलता है, ये बंदा बोलता है कि मैम मेरा मार्क्स ज़्यादा आया। ठीक है, मेरा मार्क्स ज़्यादा है तो मुझे चॉकलेट चाहिए। ठीक है, और ये बंदा बोलता है नहीं मैम मेरे को ज़्यादा मार्क्स मिला है, मुझे भी चॉकलेट चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अभी केस क्या हो गया, यहाँ पे क्लैश हो गया। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इसको ज़्यादा मार्क्स मिला, इसको कम मार्क्स मिला है, लेकिन अगर तुम इसको डीप इनसाइड सोचोगे तो तुमको एक चीज़ पता चलेगा कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे क्या चाहिए तुमको, इंफॉर्मेशन कंप्लीट चाहिए। अब ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट कैसे हो सकता है? इंफॉर्मेशन कंप्लीट तब हो सकता है जब अगर मैं बोलूँ कि ये 20 मार्क्स जो मिला है वो कितने मार्क्स में मिला है, टोटल मार्क्स कितना रहा होगा उसका। ठीक है, तो मान लेते हैं वो एग्जाम कितना मार्क्स का हुआ था, 25 मार्क्स का हुआ था, उसमें से जाके उसको कितना मिला, उसमें से उसको मिला था 20 मार्क्स। मतलब एग्जाम वाज कंडक्टेड फॉर 25 मार्क्स और ए को कितना मिल गया, 20 मार्क्स मिल गया। बात समझ में आ रहा है? वही अगर मैं इस सिनेरियो की बात करूं, इसमें क्या होगा, मान के चलते उसका कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था, उसका यहाँ पे 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, वही 50 में से उसको कितना मिल गया, 40 मिल गया। बात समझ में आ रहा है? अब कंपैरिजन का बात आता है। क्या मैं अभी ये दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ? अपने दिमाग में ये चीज़ सोचो एक बार, बहुत अच्छे से सोचो, क्या मैं ये दोनों मार्क्स को कंपेयर कर सकता हूँ?
अगर तुम सोच पा रहे हो यहाँ पे कि नहीं ये दोनों का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, तो एकदम सही सोच रहे हो। ये दोनों मार्क्स का कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये 25 मार्क का एग्जाम हुआ था, उसमें से जाके उसको 20 मिला था, और ये कितना मार्क्स 50 मार्क का एग्जाम हुआ था, उसमें से जाके उसको कितना मिला था 40 मिला था। दैट मीन्स यहाँ पे कंपेरिजन एकदम पॉसिबल नहीं है। तो टीचर ने क्या किया, जो टीचर था उसने बोला ठीक है भाई झगड़ा मत करो, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, उसने उसको सॉल्व इस तरीके से किया कि इसको क्या कर दिया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने का होता है दो तरीका। ठीक है, सबसे पहला तरीका देखो क्या होता है। सबसे पहला तरीका होता है हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को मैं क्या कर देता हूँ 100 में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब डिनोमिनेटर को 100 में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, मेरे 25 दिया गया था, 25 दिया गया था, 25 का टेबल तुमको आना चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे सर 25 का टेबल तो हमें आता नहीं है। तो भाई देखो, अगर तुम बैंकिंग या फिर एसएससी का तैयारी कर रहे हो तो तुमको टेबल एटलीस्ट 1 से लेकर 30 तक आना चाहिए। ठीक है, अगर हो सके तो मैं बाद में तुम लोग इसका ट्रिक्स बता दूंगा, लेकिन ट्रिक्स जानने के लिए भी 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 30 तक का क्यूब, 1 से लेकर 30 तक का टेबल तुमको याद होना ही पड़ेगा। उसका बाद से तुम लोग को जो भी है ट्रिक्स लगते जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक्स वगैरह बाद में कर लेंगे, पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली ट्रिक्स क्या होता है जब बनते जाएगा। ठीक है, अब इस पे कंसंट्रेट करते हैं। देखो तुम लोग को शायद टेबल नहीं आता है, तो मैं एकदम जीनियस आदमी हूँ, तो मुझे क्या आता है, मुझे टेबल आता है। तो इतना मुझे पता है कि 25 को अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, उसका डिनोमिनेटर 100 हो जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए ना, डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, दैट मीन्स न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैथ्स का एकदम बेसिक रूल है। ठीक है, तो इसको भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया, देखो डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 100 आ गया, आया कि नहीं, 25 4 टाइम्स 100 आ गया, और 420 टाइम्स कितना आ गया, 80 आ गया। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इस चीज़ का मतलब क्या हो गया, इस चीज़ का मतलब ये हो रहा है कि अगर इसका एग्जाम 25 मार्क का ना होके 100 मार्क्स का होता तो उस बंदे को कितना मिल जाता, उस बंदे को यहाँ पे 80 मार्क्स मिल जाता। बात समझ में आ रहा है? अब इस केस पे आते हैं। अब मत बोलना कि भाई मुझे 50 का टेबल नहीं आता है। ठीक है, 50 का टेबल नहीं आता तो भाई मेरे पढ़ाई छोड़ दो। 50 का टेबल में 100 कब आता है, तो सीधा सा बात भाई 50 का टेबल में 2 टाइम्स में 100 आ जाता है। दैट मीन्स अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा दिमाग में क्या बोलेगा, मेरा दिमाग बोलेगा कि भाई नहीं, नीचे मल्टीप्लाई करने से मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ 2, जिसके कारण क्या आ जाएगा यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 100 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कंपैरिजन करते हैं, अब कंपैरिजन करते हैं। देखो वो एग्जाम 50 मार्क का ना होकर कितना मार्क्स का हो गया, 100 मार्क्स का हो गया। ठीक है, जिसमें से उसको कितना मिला था तो उसको 40, लेकिन इस केस में उसको कितना मिल जाएगा, उस केस में उसको मिल जाएगा यहाँ पे 80 मार्क्स। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी उसको कितना मिल गया, 80 मार्क्स। दैट मीन्स यहाँ पे 80/100 लिखा गया है। क्या लिखा गया, 80/100 लिखा गया। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट कैन बी रिटन एज 80%। और ये परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे परसेंटेज का मतलब वो एग्जाम 100 मार्क्स का हुआ होगा। ठीक है, अगर मैं इस केस का बात करूं तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, इसको भी मैं 80% भी लिख सकता हूं। तो किसी चीज का डिनोमिनेटर में अगर 100 आ जा रहा है, सीधा सीधा बात वो क्या हो जा रहा है, तुम्हारा परसेंटेज हो जा रहा है। अब देखो अगर कोई बोले कि दोनों में से मार्क्स किसको अच्छा मिला है, तो तुम लोग सीधा सीधा बताओगे कि इसको भी 80% मिला था, इसको भी कितना मिला था, इसको भी यहाँ पे 80% मार्क मिला था। मतलब दोनों को क्या मिला, इक्वल मार्क मिला। भले ही दोनों का टोटल मार्क्स अलग हो, ए का टोटल मार्क्स अलग हो, बी का टोटल मार्क्स अलग हो, लेकिन उनको कितना परसेंटेज मार्क मिला, उनको 80% मार्क्स मिला है। ठीक है, अब इस चीज से तुमको क्या पता चला, इस चीज से सबसे पहला चीज पता चला कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूं, मेरे पास 2 तरीका होता है। मैं दिखा देता हूं दोनों तरीका। सबसे पहला तरीका जो अभी मैंने यहां पे किया था, जो था मैं दोनों में से एक मार्क्स उठा लेता हूं, जैसे 20/25 था, ये मेरा फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मेरा 2 तरीका हो जाएगा। सबसे पहला तरीका मैं क्या कर देता हूं, डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट कर देता हूं। डिनोमिनेटर को क्या करता हूं, 100 में कन्वर्ट कर देता हूं। दैट मीन्स कितना होगा, 20, जस्ट अभी किया तभी फिर से मैं कर देता हूं यहाँ पे 20/25 इंटू कितना 4, और ये कितना इंटू 4, विच विल बी इक्वल टू कितना, इट विल बी 80 और इट विल बी 100। सीधा सीधा बात कितना हो जाएगा, इट विल बी 80%। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। बात समझ में आया? और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि
अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहेगा, हम लोग क्या कर देंगे, सीधा सीधा वही फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास फ्रैक्शन कितना था यहाँ पे 20/25 था, उसको मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। देखो कैंसिल होकर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स, आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 80% आ जाएगा, डायरेक्टली 80% आ जाएगा। तो अब मेरे पास कितना तरीका हो गया, मेरे पास अभी यहाँ पे 2 तरीका हो गया, ये तरीका नंबर 1, ये मेरा तरीका नंबर 2। बात समझ में आ रहा है, ये तरीका 1, ये तरीका 2, दोनों में मेरा 80% ही आ रहा है, लेकिन तुमको यूज कौन सा करना है, तो भाई सीधा सीधा बात है यहाँ पे, तुमको यूज करना है मेथड नंबर 2। तो जब भी तुम्हारे पास कोई भी फ्रैक्शन रहा होगा, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन रहा होगा, तुमको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो भाई सीधा सीधा इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहेगा तो सीधा सीधा उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तरीका तुमको 2 पता है, एक तरीका क्या हो जाएगा, एक तरीका सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरा इसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लेना है, डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, अब दोनों तो साथ में कर नहीं सकते, तुमको एक तरीका मतलब लेना पड़ेगा, तो उसमें से मैं कौन सा तरीका लूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करने वाला तरीका। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स अगर मैं प्रीवियस केस में जाऊँ तो इसको भी डायरेक्टली मैं अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहेगा तो मैं क्या कर दूंगा, इसको डायरेक्टली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो डायरेक्टली अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो कितना आ रहा है, वही 80% आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें कितना आएगा, इसमें भी 80% ही आएगा। अगर तुमको डाउट हो रहा है तो भाई घर पे करके देख लेना है, 40/50 को 100 से मल्टीप्लाई करके देखना 80% आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आता है तो तुम्हारा कैलकुलेशन में हो रहा है प्रॉब्लम भाई मेरे। बात समझ में आया यहाँ पे, क्लियर हो गया ये चीज़। तो यहाँ जो इतना सारा मैंने लेक्चर मारा, इतना सारा मैंने एग्जाम्पल दिया, इसका एक ही मतलब था कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ, किसी भी फ्रैक्शन को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ, मेरे पास होता है 2 तरीका। सबसे पहला तरीका क्या हो जाएगा, सबसे पहला तरीका होगा उस चीज़ को क्या कर दो, डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि मैं क्या कर दूंगा, पूरा का पूरा फ्रैक्शन को 100 से कर दूंगा मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें से मैंने क्या बोला था, दोनों तरीके में से बस एक ही तरीका यूज करना है। वो तरीका कौन सा हो जाएगा, सीधा सीधा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा तरीके में। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, देखो जैसे कि मान लो रुको 2 मिनट, हाँ, जैसे कि मान लो अभी तुम्हारे पास कुछ फ्रैक्शन दे दिया गया। ठीक है, मान लो यहाँ पे 2/5 दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट तुमको कितना दे दिया गया, 3/25 दे दिया गया। ठीक है, तीसरा क्या दे दिया गया, मान लेते हैं तीसरा, चलो कोई एक आसान सा ले लेते हैं यहाँ पे, 40 मान लेते हैं यहाँ पे 20, नहीं 20 कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएगा, 20 नहीं लेते, 50 ले लेते हैं। 20 कितना, 50 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोला गया, कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज, कन्वर्ट टू परसेंटेज। अब ये देख के तुम्हारा दिमाग हिल गया होगा कि सर अभी तो आपने सिखाया था, अभी तो मैं तुरंत कर लूंगा, इतना आसान क्वेश्चन आप करा क्यों रहे हो। ठीक है, ये कराने का रीजन यही है कि भाई जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो एक मैं करता हूं, बाकी 2 तुम होमवर्क में करोगे। ठीक है, सबसे पहले देखो 2/5। अभी भाई बताओ 2/5 क्या होता है, सीधा सीधा तुम लोग बोले भाई सर 2/5 तो एक फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, और मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो भाई सीधा सीधा इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर। कितना आएगा, 2 कितने टाइम्स जाएगा, 20 टाइम्स जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 40%। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40%। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया मेरा 1। दूसरा वाले में अगर जाओगे तुम, क्या हो जाएगा, इट विल बी 3/25। ठीक है, इसको भी तुमको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन से परसेंटेज, बार बार मैं यहाँ पे रामायण जैसा रट रहा हूँ, परसेंटेज से फ्रैक्शन, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है, ये तुमको जान के रखना पड़ेगा। अगर जान के नहीं रख पा रहे हो, आगे आने वाला क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्डिंग का बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको क्या कर लो, इसको 100 से कर दो मल्टीप्लाई, जिसके कारण कितना आ जाएगा, जिसके कारण देखो 25 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, व्हिच इज इक्वल टू कितना, 12%। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो, और ये आखिरी वाला जो रह जाएगा, ये रहेगा तुम लोग का होमवर्क, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग घर पे करो और उसमें नेक्स्ट वीडियो तक आके मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बात समझ में आ गया सबको, क्लियर है। तो ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो चीज़ है, ये तुम लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि इसका रिवर्स केस क्या होता है। रिवर्स केस क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, जैसे कि मान लेते 30% ऑफ 200 दे दिया गया। ठीक है, आप तुम लोग बोलोगे सर आपने तो बोला था परसेंटेज से फ्रैक्शन जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। यहाँ पे तो ना ही तुम्हारा फ्रैक्शन है ना ही तुम्हारा 100 है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करें। तो भाई मेरे थोड़ा सा सबर करो, सबर के साथ साथ ये भी हम लोग कर लेंगे। देखो कैसे, सीधा बात, क्वेश्चन को देखो अच्छे से। 30% को मैंने 30% लिख दिया। ऑफ का मतलब
ऑफ का मतलब सबको ही पता है क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो सीधा सीधा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पुट कर दो और यहाँ पे क्या कर दो 200 कर दो। ठीक है, बोलते हाँ सर ये तो हम लोग को पता ही था, तो पता ही था तो नेक्स्ट कैलकुलेशन कर लो। नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 30 इंटू 200 कितना होगा, 3 2 होता है 6, साथ में 1 0 2 0 3 0, 6000%। और ये तुमको लगेगा कि ये तो मेरा करेक्ट आंसर है और तुम इस पर टिक करके आ जाओगे एग्जाम में। जहाँ पे तुमको मिलना चाहिए था 2 मार्क, वहाँ पे तुमको कितना मिल जाएगा, 0.33 मार्क्स माइनस में मिल जाएगा। ठीक है, क्यों मिल जाएगा देखो, अब यहाँ पे कंसेप्ट में थोड़ा सा अलग ट्विस्ट आएगा। वो ट्विस्ट क्या आएगा कि यहाँ पे दिया गया है परसेंटेज, एंड परसेंटेज एक ऐसा सिंबल है, परसेंटेज एक ऐसा सिंबल है जो बस रिप्रेजेंटेशन के काम में आता है। ठीक है, उसको बस रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ना कि इसको कैलकुलेशन में यूज किया जाता है। तो जब भी मुझे कैलकुलेशन में यूज करना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसको कहां कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट, देखो भाई मेरे यहाँ पे जब भी किसी भी परसेंटेज को, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जब भी किसी भी परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, मैं यहाँ पे FRAC लिख देता हूं बस। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या कर दूंगा, इट शुड बी डिवाइडेड बाई 100। ये क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड बाई 100 होना चाहिए। अभी कॉपी में कोई कुछ नहीं लिखेगा, मैं बाद में ये चीज लिखा दूंगा। ठीक है, अलॉन्ग विद द एग्जांपल में लिखा दूंगा, अभी बस समझो यहाँ पे बैठ के कुछ टाइम तक। ठीक है, तो किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसको डिवाइड बाई 100 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि जो परसेंटेज सिंबल है वो क्या करता है, वो बस तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन के काम आता है। ठीक है, लेकिन मुझे रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे जितना सारा मैंने नाटक किया था ना, यहाँ पे जितना सारा मैंने नाटक किया था वो नाटक टोटल गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सही तरीका मैं दिखा देता हूं। देखो इस केस में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे 30% ऑफ कितना बोला था मैंने, 200, तो 200 यहाँ पे लिख दिया मैंने भाई, समझ में आ गया। अब देखो मुझे ये जो परसेंटेज साइन है यहाँ पे क्या कर रहा है, चुभ रहा है, मुझे इसको एकदम हटा ही देना है यहाँ से। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेगा अपन लोग, यहाँ पे सीधा सीधा 30 बटे में कितना आएगा, अभी मैंने लिखाया था परसेंटेज से मुझे फ्रैक्शन जाना है क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करना है यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब तो सबको ही पता है, जापान में बैठा गया बच्चे को भी पता है कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। सीधा सीधा 0 से 0 कर दो कैंसल, कितना आ जाएगा 60, और यही हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। चलो अगर ये समझ में नहीं आ रहा, मैं दूसरा क्वेश्चन करा देता हूँ, वो दूसरा क्वेश्चन करके बताओ कितना होगा। अगर मैं बोलूँ 25% ऑफ 1000, इसका आंसर क्या होगा, 25% ऑफ 1000, इसका आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, जल्दी करके बताओ तो इसका आंसर क्या हो सकता है। अच्छा चलो टाइम देके क्या ही फायदा, वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन के साथ मैच कर लेना कि सही है कि नहीं है। सीधा बात भाई, मेरे यहाँ पे 25% दिया गया तो 25% तो लिख नहीं पाऊंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन मैटर करता है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन काम नहीं आ रहा है। दैट मीन्स इट शुड बी डिवाइडेड बाय कितना, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, परसेंटेज साइन हटा, 100 आ गया, परसेंटेज साइन आएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बस ये छोटा सा चीज़ दिमाग में घुसा कर रखना। ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय कितना, 1000। भाई बताओ इस बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया। बस अब दोनों 0 से दोनों 0 कैंसिल कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 250 आ जाएगा। बात समझ में आया, यहाँ पे क्लियर हो गया। चलो अगर ये चीज़ तुम लोगों को क्लियर हो गया तो मैं एक चीज़ और यहाँ पे लिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बोला था मैं एक चीज़ लिखाऊंगा जो तुमको लिखना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो सबसे पहले जो अभी तक हम लोग ने किया है वो चीज़ मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले किसी भी फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहेगा, परसेंटेज में कन्वर्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए करना रहेगा, तो मैं क्या कर दूंगा, उस चीज़ को मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे 3/5 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स इसको क्या कर दूंगा मैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सीधा सीधा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60%। अब बोलो कैसे, अब देखो यहाँ पे ये था फ्रैक्शन में, इसको कर दिया मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट, दैट मीन्स आई हैव जस्ट मल्टीप्लाइड इट बाई 100 और मेरा आंसर कितना आ गया, मेरा आंसर 60% आ गया। ठीक है, अब मैं दूसरा, अभी जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इतना टाइम, वो चीज़ कर लेते हैं। वो चीज़ क्या था, किसी भी परसेंटेज जो रिप्रेजेंटेशन के काम आ रहा है उसको अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ फ्रैक्शन में, उसको अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ फ्रैक्शन में, ठीक है, उसको अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ तो क्या करूँगा मैं, उसको डिवाइड बाई 100 कर दूंगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जिसके कारण यहाँ पे क्या कर दूंगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, 2 मिनट रुक जाओ भाई मेरे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इट विल बी डिवाइडेड बाई 100। बस ये चीज़ तुमको याद रखना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई 100,
परसेंटेज से फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 100, सिंपल सा बात है ये, ठीक है। और ये चीज़ तुम्हारा एकदम जैसे होता है ना बिल्डिंग बनाने के टाइम हम लोग पाइलिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पे जो तुम्हारा मैथ्स का जो पाइलिंग बनने वाला है या फिर जो बेस बनने वाला है ना, इस चीज़ से बनने वाला है, ठीक है। अभी तो तुम लोग को मैं यहाँ पे लाइन वाइज लिखा के दे रहा हूँ, जब हम लोग का चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा तो मैं इतना कुछ नहीं दिखाऊंगा भाई मेरे, सीधा सीधा उस समय कुछ भी बोल लो, मैं ऐसा इतना तो डिटेल्स में नहीं दिखाऊंगा, उस समय मैं डायरेक्ट सम करते जाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों को क्या करना है, एग्जाम में स्पीड बढ़ाना है, और स्पीड तभी बढ़ सकता है जब तुम्हारा बेसिक क्लियर होगा। बेसिक के साथ साथ तुम्हारा प्रैक्टिस भी मैटर करता है, तो जितना अच्छे से तुम प्रैक्टिस कर पाओगे उतना अच्छे से ये सब चीज़ सॉल्व कर पाओगे। भले ही ये तुम लोग को लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन यही आसान चीज़ बाद में आके बहुत दिक्कत दे देगा, तो बेटर रहेगा अच्छे से कर लो, जीरो से स्टार्ट करो, एकदम नीचे से ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करो, ठीक है, तभी जाके तुम एकदम टॉप तक पहुंच पाओगे। ऐसा नहीं कि मिडिल से स्टार्ट करके टॉप तक नहीं पहुंच पाओगे यहाँ पे, लेकिन अगर बेस क्लियर होगा ना, अगर एग्जाम क्लियर भी नहीं होगा तो कुछ ना कुछ अलग चीज़ कर पाओगे, ठीक है। चलो भाई ये सब बाद में, पहले इसको कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में क्या दे सकते हो यहाँ पे, एग्जाम्पल के रूप में चलो मान लेता हूँ 20% ऑफ, चलो ऑफ नहीं लिखते, 20% को मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 20 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100, क्यों, क्योंकि मुझे परसेंटेज साइन को हटा देना है एकदम से। तो कितना होगा, 0 से 0 गया, इट विल बी इक्वल टू 1/5। बात समझ में आएगा। अब तुम्हारा कॉपी में क्या आना चाहिए, तुम्हारा कॉपी में ये वाला चीज़ एकदम आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो चुपचाप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब तुम लोग को बहुत बच्चे को लग रहा होगा कि सर ये इतना बच्चों जैसा क्लास 5-6 में हम लोग पढ़ चुके, इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, अब पता चलेगा क्यों पढ़ा रहा था मैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, वो एग्जाम्पल को देखो, समझो और उसको करने का कोशिश करो, ठीक है। सीधा क्वेश्चन, 33 1/3% ऑफ 900, ले भाई करके दिखाओ। आप बोलोगे सर ये तो चीटिंग है, ठीक है, तो चीटिंग नहीं है भाई, तुमको यहाँ पे एग्जाम में हमेशा लॉलीपॉप पकड़ा के नहीं देगा, कभी कभार एग्जाम में तुमको क्या कर देगा, ऐसा बाउंसर बॉल भी दे देगा। तो अगर आईपीएल देख रहे हो तुमको पता होगा बाउंसर बॉल का क्या वो होता है, इंपॉर्टेंस होता है। तो छोड़ो ये सब बाद में बात कर लेते हैं। यहाँ पे दे दिया गया 33 1/3% ऑफ कितना 900। अब बोलोगे सर ये क्या करा दे रहे हो सर, ये सब हम लोग को दिमाग में नहीं आ रहा है, 30%, 20%, 40%, 50% दे दीजिए, हम लोग कर लेंगे, आसानी से आ जाएगा आंसर। अगर आसानी से आता होता आंसर तो हर कोई यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करके बैठा रहता, ठीक है। तो मैं अभी बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले 33 1/3% ऑफ का मतलब क्या होता है भाई मेरे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय कितना 900, तो यहाँ पे हमने 900 लिख दिया, ठीक है। अब बचपन में ये तो सीखा ही होगा किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा मैं दिखा देता हूं। अगर मैं यहाँ पे रुक जाओ 2 1/5 हो जाता है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करता है, 5 2 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ पे कितना आएगा 11 आएगा और नीचे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब नीचे का वैल्यू नीचे ही रह जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 3 आएगा, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा 33 3 टाइम्स कितना होता है 99 प्लस 1 कितना होता है 100, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। परसेंट ऑफ क्या हो जाएगा, ऑफ सॉरी ऑफ नहीं होगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया था ना इसको, तो मल्टीप्लाइड बाय कितना 900 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिलेशन करके आंसर आ जाएगा तो बहुत गलत हो रहा है, यहाँ पे आंसर इतना डायरेक्टली आएगा नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेशन करोगे मैं दिखा देता हूँ भाई मेरे। देखो ये परसेंटेज साइन को मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, और परसेंटेज साइन को तुम तभी हटा सकते हो जब मैं उसको 100 से करूँगा डिवाइड। तो इसको 100 से कैसे डिवाइड करोगे, देखो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 100 रह जाएगा, ठीक है। 3 तो तुम्हारे साथ ऑलरेडी था पहले से। अब क्या करना है, परसेंटेज साइन हटाना है। मैंने क्या बोला था, परसेंटेज साइन हटाने के लिए इट शुड बी डिवाइडेड बाय 100। अगर तुमको लगता है कि तुम भूल चुके हो तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, प्रीवियस साइड में यही लिखा था परसेंटेज टू फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे यही चीज़ दिया गया ना, ये परसेंटेज इसको हटाना है मुझे, तो इट शुड बी डिवाइडेड बाय कितना 100, तो डिवाइड बाय यहाँ पे मैंने 100 कर दिया। अब बहुत बच्चों को दिमाग में आ रहा है सर आप तो बोल रहे डिवाइड, नीचे लिख दिया मल्टीप्लाई, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई मैंने डिवाइड किसके साथ किया, पूरा नंबर के साथ किया, ना कि मैं नीचे वाले के साथ। नीचे तो डिनोमिनेटर है ही, जिसके कारण यहाँ पे 100 रह जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा तुम्हारा 900 हो जाएगा। बताओ भाई बात समझ में आया कि नहीं। अब सिंपल कैलकुलेशन करो, देखो इधर से ये गया, बचा कितना 1/3 इंटू कितना हो गया 900 हो गया। अब कैंसलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर तुम्हारा 300 आ जाएगा। और ये सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है 300 आ रहा है, ठीक है। अब बोलोगे सर इतना, अगर इतना छोटा परसेंटेज में हम लोग को इतना टाइम लग रहा है, तो अगर बड़ा परसेंटेज देगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो यहाँ पे फंस जाएंगे। तो भाई मेरे ये कराने का मतलब यही था कि तुमको समझ में आना चाहिए कि कभी कभार किसी किसी परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू तुमको याद रखना पड़ेगा। अगर तुम परसेंटेज का वैल्यू याद नहीं रख पा रहे हो तो बहुत गलत चीज़ कर रहे हो। यहाँ पे क्यों कर रहे हो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से इतना सारा जो ड्रामा मैंने किया है, इतना सारा नाटक जो मैंने किया है, ये क्यों किया था, मैंने इसीलिए किया था ताकि ये जो यहाँ पे मेरा परसेंटेज
परसेंटेज वैल्यू दिया गया है उसको मैं कन्वर्ट कर दूं किस में, उसको मैं कन्वर्ट कर दूं मेरा फ्रैक्शनल वैल्यू में। ठीक है, अगर मुझको ये वैल्यू पहले से पता होता कि अगर 33 1/3% आए तो उसको मैं 1/3 लिख सकता हूं, तो डायरेक्टली मेरा क्या है, इस लाइन के बाद ये लाइन आ जाता, मेरा आंसर खत्म हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया हम लोग ने यहाँ पे इसका एक फ्रैक्शनल चार्ट बना लिया है, और मैं ये फ्रैक्शनल चार्ट सबको याद रखना पड़ता है। ठीक है, अगर याद रखोगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन में बहुत तेजी से कर पाओगे। सोच लो हर एग्जाम में 3-3 स्टेप अगर स्किप होते जाएगा, तुम्हारा 2-2 सेकंड बचते जाएगा, 2-2 सेकंड बचेगा, मान लो 20 क्वेश्चन में 2-2 सेकंड बचा, तभी भी 1 मिनट तुम्हारा बच जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा, तुम्हारा एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, हम लोग कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू को याद रखते हैं, और वो फ्रैक्शनल वैल्यू कौन सा है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा फ्रैक्शनल वैल्यूज। ठीक है, जैसे कि 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ज़्यादा वो मत करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक है, इसमें ज़्यादा से मैं समझाऊंगा नहीं, क्या ही समझना है, सीधा सीधा तुम्हारी आंखों के सामने गूगल में जाके मार देना, बस यहाँ पे सीधा सीधा फ्रैक्शन टू परसेंटेज चार्ट एंटर मार देना, ये सब चार्ट आ जाएगा तुम्हारे सामने। ठीक है, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं घिसाना है इसमें, हाँ बस वैल्यूज याद रखना है। अब याद रखने का मतलब ये नहीं कि तुम रट्टा मार के बैठे हो, यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है, बस समझना है चीज़ को। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं बता दे रहा हूँ कौन सा क्या होता है। 50% का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। 33 1/3%, अभी हम लोग ने जो किया था उसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। 25% का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। 20% का वैल्यू 1/5 हो जाता है, एंड सो ऑन, कंटिन्यू होते जाएगा। लेकिन तुमको देखना है कि कौन सा वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 33 1/3%, विच इज इक्वल टू 1/3। उसके बाद 16 2/3% का वैल्यू कितना होता है, 1/6 हो जाएगा। उसके बाद 14 2/7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। ठीक है, 12 1/, मतलब जितना सारा मिक्स फ्रैक्शन वैल्यूज है ना, उसको तुमको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करते करते तुम आखिरी तक जाओगे। रुको, ये वाला पार्ट तुमको दिख नहीं रहा होगा, हाँ ये वाला पार्ट तक तुमको जाना है, जहाँ पे 20% का वैल्यू कितना दे देगा, यहाँ पे 1/20 होगा क्या, 1/5 होना चाहिए था। ठीक है, 1/5 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये चार्ट तुम लोग बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो आज का क्लास का एक सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क मैं दे देता हूँ। सबसे पहले तुमको ये चार्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा होमवर्क रहेगा तुमको 1 से लेके भले ही 30 तक ना हो, लेकिन 20 तक का स्क्वायर और क्यूब और टेबल प्लीज़ भाई याद कर लेना ये चीज़। अगर याद नहीं कर पा रहे हो, आने वाला टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। जितना क्लासेस जाएगा उतना कैलकुलेशन बढ़ेगा, और कैलकुलेशन की वजह से बहुत सारे बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। तो वो तो अलग, ये 3 तो तुम्हारा अलग है ही है, साथ ही साथ ये टेबल को भी याद रख लेना। ठीक है, अब ये टेबल को हम लोग धीरे धीरे अप्लाई करते जाएंगे। देखो, ये टेबल तुमको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो स्क्वायर क्यूब तुमको याद नहीं होगा, उसको तुमको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्लीज़ उसको डेली प्रैक्टिस क्या करो। ठीक है, ये टेबल का स्क्रीनशॉट हो गया। हम लोग अभी क्या करते हैं, 2-3 क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने से क्या होगा, हम लोग का जो अभी जो कंसेप्ट किया था वो तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिक ऑफ परसेंटेज ऑलरेडी हो चुका है। ये तुम लोग 2-2 सेकंड में ऐसे ऐसे चुटकी उड़ा के कर लोगे। तुम लोग बोलोगे सर क्या करा रहे हो क्वेश्चन, ये सब हो जाएगा अभी। ठीक है, तो बेसिक कर लेते हैं। तो बेसिक करोगे तो बाद में हम लोग को पता चलेगा। अब देखो, ये तुम्हारा CGL प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 is what % of 50। 2 is what % of 50, मतलब क्या बोला गया यहाँ पे, तुमको 2 को कंपेयर करना है किसके साथ, तुमको 2 को कंपेयर करना है 50 के साथ। यू नीड टू कंपेयर 2 with 50। तो जिसको जिसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, तो परसेंटेज चाहिए, दैट मीन्स तुमको यहाँ पे, सॉरी गलत इंक लगा लिया मैंने यहाँ पे। तुमको जिसको जिसके साथ कंपेयर करना है उसको कैसे करना है वो देखो यहाँ पे। तो तुमको परसेंटेज चाहिए, दैट मीन्स तुमको यहाँ पे एक फ्रैक्शन चाहिए, और फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए तुमको मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो किसको कंपेयर करना है, किसके साथ, किसको, मुझे 2 को कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, 50 के साथ कंपेयर करना है। बात समझो यहाँ पे मेरे, जिसको कंपेयर करना है वो ऊपर रहेगा, किसको कंपेयर करना है, 2 को कंपेयर करना है मेरे न्यूमरेटर में रहेगा, जिसके साथ कंपेयर करना है वो मेरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। किसके साथ कंपेयर करना है, 50 के साथ कंपेयर करना है, 50 तुम्हारा नीचे आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे जिसको कंपेयर करना है वो ऊपर रहेगा, जिसके साथ कंपेयर करना है वो नीचे आ जाएगा। अब बस कैंसिलेशन करो, 50 कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4%। 2 2 जा, सॉरी 4% बोल के मैं यहाँ पे 40 लिख रहा हूँ, ये गलती तुमको एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4%, जो तुमको ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। बात समझ में आया कि नहीं यहाँ पे। तो इसको कैसे याद करना है, देखो सबसे पहले तुमको लैंग्वेज समझना है। अंग्रेजी लैंग्वेज को समझो, बहुत ही फनी लैंग्वेज है मुझे भी पता है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा तुमको। किसको किसके साथ कंपेयर करना, जिसको कंपेयर करना है वो ऊपर, जिसके साथ कंपेयर करना है वो नीचे। ठीक है, अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा, मैं तुमको एक ट्रिक भी बता दूंगा, उस ट्रिक से तुम इस चीज़ को समझ पाओगे। जैसे कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 32 is what % of 80।
32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, मतलब किसको कंपेयर करना है यहाँ पे, 32 को कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, 80 के साथ कंपेयर करना है। जिसको कंपेयर करना है उसको ऊपर लिख दो, जिसके साथ कंपेयर करना है उसको तुम नीचे लिख दो, इंटू कितना हो जाएगा, इंटू तुम्हारा 100 हो जाएगा। सीधा बात भाई, यहाँ पे 8 से कैंसिल करो, 4 टाइम्स 10 टाइम्स 10 से 0 गया, हुज इज इक्वल टू कितना, 40%। ठीक है, कितना हो जाएगा, 40%। अब कोई बच्चा यहाँ पे बोल रहा है कि सर मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मैं तो असमीज मीडियम से पढ़ा हूँ, मैं बंगाली मीडियम से पढ़ा हूँ, मुझे अंग्रेजी समझ तो आता नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो अगर तुमको चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो एक चीज़ यहाँ पे देखो भाई, ऑफ के बाद जो चीज़ रहेगा वो तुम्हारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऑफ के बाद जो रहेगा वो तुम्हारा डिनोमिनेटर में आएगा। जैसे कि देखो प्रीवियस क्वेश्चन अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, ऑफ के बाद क्या था 50, तो सीधा सीधा 50 कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, और जो बचा है उसको इधर आ जाएगा, तो 2 इधर आ जाएगा, इंटू 100 कर दिया, तो मेरा आंसर कितना आ गया था भाई, मेरा आंसर यहाँ पे 4% आ गया था। तो सीधा अगर अंग्रेजी समझ में नहीं आ रहा है, अगर तुमको लगता है तुमको जल्दबाजी में करना है, तो भाई इतना याद रखना, ऑफ के बाद जो आएगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, जैसे इस केस में ऑफ के बाद क्या था 80 डिनोमिनेटर में, और जो बचा हुआ वर्ड है या फिर जो नंबर से वो ऊपर आ जाएगा इंटू 100 कंस्टेंट रहेगा। ठीक है, ऐसे करके दूसरा वाला करते हैं। देखो दूसरा वाला क्या बोला गया, 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर, 80 मीटर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। अब यहाँ पे महान पुरुष लोग आएंगे, महिला लोग भी आएंगे, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, यहाँ पे दोनों आएंगे, बोलेंगे सर आपने क्या बोला था, आपने बोला ऑफ के बाद जो रहता है उसको नीचे लिख दो, और जो अकेला रह जाता है उसको ऊपर लिख दो, और इंटू 100 कर दो। मेरा आंसर एकदम बूमा बूम आ जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे कितना होगा, 1600 मेरा आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं है शायद से, हाँ ऑप्शन में भी नहीं है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन गलत है, मैं ही सबसे बड़ा किंग हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा गलती कर रहे हो तुम। गलती क्या हो रहा है, देखो गलती ये हो रहा है कि, रुको मैं पहले इस चीज़ को रब करता हूँ, गलत चीज़ रब कर देता हूँ, नहीं तो तुम लोग इसको छाप दोगे कॉपी में। यहाँ पे गलत चीज़ क्या हो रहा है, 80 मीटर्स, इट इज़ इन मीटर्स, और ये क्या है, ये किलोमीटर्स में है। 80 मीटर्स को किलोमीटर के साथ कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। कैसे नहीं किया जा सकता है, देखो मैं सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ। किसी डॉक्टर को किसी पुलिस वाले के साथ कंपेयर कर सकते हो, मतलब ह्यूमैनिटी को छोड़ के, प्रोफेशन वाइज देखोगे नहीं कर सकते हो। पुलिस का काम क्या है, पीटना, डॉक्टर का काम क्या है, ठीक करना। ठीक है, पुलिस का काम क्या है, सॉरी डॉक्टर का काम क्या है, दवाई देना। पुलिस का काम क्या होता है, इंटरनल दवाई देना। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो दोनों का काम अलग अलग है, तो दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बार दोनों अपने यूनिफॉर्म खोल दे या फिर सिविल ड्रेस में निकले, तो क्या करेंगे हम लोग, उसको जज कैसे करेंगे, उसको हम लोग जज करेंगे ह्यूमैनिटी के बेसिस पे कि कैसा अच्छा आदमी है या फिर कैसा बुरा आदमी है। बात समझ में आ रहा है, मतलब दो प्रोफेशन को कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मैं उनका यूनिट को सेम कर दूँ या फिर मैं उनका यूनिफॉर्म को हटा दूं और इनको अगर सिविल ड्रेस में रखूं, तो क्या करें, कंपैरिजन पॉसिबल है। अब देखो ये किस यूनिफॉर्म में है, ये मीटर्स में है, और ये किस यूनिफॉर्म में है, किलोमीटर्स में। दैट मीन्स कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, कंपैरिजन पॉसिबल हो जाएगा। तो भाई मेरे यहाँ पे एक चीज़ बताओ, इस मीटर को मैं मीटर में रहने देता हूँ, किलोमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, किसमें, मीटर्स में। तो भाई मेरे क्लास 4 में तो ये पढ़े होंगे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर्स होता है। अब कोई उठ के बोल रहा है यहाँ पे कि इट इज़ 100 मीटर्स, तो भाई गलत बोल रहे हो, इट्स नॉट 100 मीटर, इट इज़ 100,000 मीटर्स। तो 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 1000 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, मुझे कितना मीटर का चाहिए, मुझे 5 किलोमीटर का चाहिए, तो 5 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। भाई मारे बताओ बात समझ में आया कि नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको लगाओ, तुम्हारा जो ऑफ वाला होता है, ऑफ में क्या है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का वैल्यू कितना था, 5000 मीटर्स। तो भाई मेरे नीचे कितना हो जाएगा, 5000 मीटर्स, ऊपर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, इंटू कर लो कितना, 100 से। क्यों 100 से इंटू करना है, 100 से इसीलिए इंटू करना है क्योंकि मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो भाई देखो सीधा सीधा 2 0 से 2 0 चला गया, यहाँ पे 1 0 से 1 0 यहाँ पे चला गया। मल्टीप्लाई करो, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 5 1 5, बचा कितना, 3 पॉइंट से 0 आ जाएगा, इट विल बी 6, इट विल बी 1.6%। तो भाई मेरे बताओ 1.6% कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, और 1.6 मुझे ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखो कितना आसान था, बस इतना है कि यहाँ पे यूनिट्स मेरा अलग अलग था, एक मीटर्स में था, दूसरा क्या था, किलोमीटर्स में था। तो तुमको जब भी सम करो या फिर जब भी मैथ्स करो, तुमको ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि यूनिट्स देखो, उसका सब कुछ क्वेश्चन को पढ़ो, समझो पहले। ठीक है, ये नहीं कि जोश में आया, होश गवा के एकदम धड़ाधड़ लिख के आ गया, जहाँ पे प्लस होना चाहिए तो वहाँ पे माइनस करके आ जा रहा है। घर में आके मम्मी को बोले, मम्मी मैं तुम्हारा बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया, बाद में पता चला नेगेटिव में मार्क्स आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा था। बात समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ने का आदत अभी से डालो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। व्हाट परसेंट ऑफ 3 days इज 12 आवर्स। 3 days 12 आवर्स का कितना परसेंटेज हो रहा है, किसको किसके साथ कंपेयर करना है वो तुमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, इंटू 100 तो हो ही जाएगा। ऑफ के बाद क्या है,
व्हाट इज ऑफ 3 डेज बोला है, ऑफ के बाद कितना है 3 है यहाँ पे 3, और ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर तुम्हारा 12 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे तुम कैलकुलेशन कर रहे हो तो तुम्हारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, फिर से वही वाला, यहाँ पे 3 डेज है, ये क्या है 3 आवर्स है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो कैलकुलेशन को पॉसिबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ देख लो, 1 घंटे में होता है 24 घंटा, सॉरी 1 घंटे में क्या बोल रहा हूँ, ये 1 दिन में होता है 24 घंटा, सॉरी। देखो 1 दिन में होता है तुम्हारा 24 घंटा, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा, इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, 24 × 3 लिख दो। ठीक है, ये सब इतने कैलकुलेशन में इधर ही निकल जाएगा। ठीक है, तो बस उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको अगर × 24 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज़ है ये तुमको जानना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत ही जल्द हम लोग यहाँ पे बेसिक मैथ्स का क्लास भी लेके आने वाला है, तो जिनको बेसिक मैथ्स में प्रॉब्लम हो रहा है वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पे क्लियर आउट करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये सब बेसिक चीज़ तुमको आना चाहिए, आवर से डे से आवर्स, किलोमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर, ये तुमको करना ही पड़ेगा। क्लास 4-5 का स्टैंडर्ड का मैथ्स है, अगर नहीं हो रहा है 4-5 का बुक्स उठा लो, कोई शर्म नहीं है, सीखने का कोई उम्र होता नहीं है, उठा लो बुक्स, पढ़ लो, देख लो, समझ लो, नहीं समझ में आता तो हम लोग से करो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो 12 × 12, 12 कितना टाइम्स, 2 × 24। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे आता है रियल खेल, 1/6 इंटू कितना आ जा रहा है, 100 आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग होंगे। सबसे पहला कैटेगरी का लोग क्या हो जाएगा, 100 को 6 से डिवाइड कर देंगे और उसका आंसर कितना आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा 62/3%। ठीक है, डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे वो भी दिखा देता हूँ। पहला दिन है, दिखाना तो पड़ेगा ही, दिखा देता हूँ। किससे, 6 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे कितना आएगा, 6 × 6 40 आएगा। कितना होगा, 6 × 6 = 36, 6 × 6 = 36 यहाँ पे कर देगा। ठीक है, नीचे आ गया 4, तो कितना बचा यहाँ पे 16, 4 यहाँ पे, 6 यहाँ पे परसेंटेज। कैंसलेशन करोगे यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, इट विल बी 16, 2/3%। ठीक है, कुछ लोग ऐसा करेंगे, कुछ लोग नहीं, 80% लोग ऐसा ही किए होंगे। लेकिन अगर मैं तुम लोगों की जगह में होता तो मैं क्या करता, देखो अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे, यहाँ पे देखो 16 2/3% का वैल्यू कितना हो रहा है, 16 2/3% का वैल्यू 1/6 हो रहा है। तो 1/6 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ तो 16 2/3 नहीं होगा। समझो बात को, अगर 16 2/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू हो रहा है 1/6, तो 1/6 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो क्या बनेगा भाई, 16 2/3 नहीं बनेगा। तो ये अगर टेबल तुमको समझ में आ जा रहा है तो ये भी तुमको आसानी से आ जाएगा, तुम्हारा कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा, जिसके कारण इसका आंसर कितना हो जाएगा। देखो सीधा सीधा तुमको ये दिखाएगा 1/6 है, और इंटू 100 का मतलब क्या, कन्वर्टेड इंटू परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा 16 2/3% हो जाएगा। बात समझ में आया, यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, देखो इसलिए मैं बोल रहा था वो टेबल तुमको याद करना पड़ेगा। अगर टेबल याद नहीं हो रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। बेटर है इसको आज ही आज तुमको याद कर लो। और याद देखो, मैं बार बार पहले भी बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, याद करने का मतलब ये नहीं कि तुम रट्टा मार दे रहे हो, इसको रट्टा नहीं मारना है। मैथ्स में जितना हो सके रट्टा मत मारो, रट्टा मारोगे भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। ठीक है, वो प्रॉब्लम मैं बाद में कभी समझाऊंगा, क्योंकि इतना स्टोरी तो मैं यहाँ पे बोल नहीं पाऊंगा। रट्टा मारने का बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक होता है, ठीक है, स्पेशली इन मैथ्स। ठीक है, चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या बोला गया है, 65 ग्राम इज what % ऑफ 2 kg। अब तो ये तो तुमको समझ में आएगा सर, आपने तो बहुत आसानी से समझा दिया। ऑफ के बाद जो होता है वो डिनोमिनेटर में, तो ले भाई ऑफ के बाद जो है इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। किसके साथ कंपेयर करना है, 65 के साथ कंपेयर करना है, तो 65 यहाँ पे लिख दिया। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो भाई मेरे ले इसको 100 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, करके एकदम हीरो बन के आ गया घर पे, और पता चला ये गलत हो गया। अब बताओगे क्यों गलत हुआ ये, तो यहाँ पे सीधा बात भाई क्या दिया हुआ है, केजीस में दिया है, और किस में दिया है, ग्राम में दिया गया। इसको 65G मत समझ लेना, 5G 4G 6G वाला G मत समझ लेना, वो ग्राम वाला G है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैं ये कन्वर्शन नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, 1 kg में कितना ग्राम होता है, देखो कोई यहाँ पे बोलेगा 100 ग्राम, कोई बोलेगा 200 ग्राम, तो भाई मैं बता देता हूँ 1 kg में होता है 1000 ग्राम। 2 kg में कितना ग्राम हो जाएगा, 2 kg में 2 × 1000। बात समझ में आ रहा है, जिसको 2000 भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब कैंसिलेशन करो, 2 0 से 2 0 चला गया यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया है तो इसको भी कैंसिलेशन कर सकते हो। कितना टाइम्स जाएगा, 5 2 टाइम्स 5 13 टाइम्स। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13/4 आ जाएगा परसेंटेज। और ये 13/4% कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, अगर क्लियरली देखोगे यहाँ पे 13/4% मुझे ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो बेसिक जितना अच्छे से क्लियर होगा उतना स्मूथ मक्खन जैसा जाएगा तुम लोगों का ये प्रैक्टिस वाला। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो झिझकना मत, पूछ लिया करो क्लास में ये सब चीज़। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन रह जाएगा कि 0.1 इज व्हाट % ऑफ 0.1।
वाह, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ऑफ के बाद क्या दिया गया, ऑफ के बाद जो दिया गया वो नीचे आ जाएगा। ऑफ के बाद कितना है 0.1 है, तो मैं यहाँ पे 0.1 लिख दिया। ठीक है, जो बचा हुआ है उसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, बचा हुआ कितना है 0.01 है। ठीक है, परसेंटेज से सॉरी फ्रैक्शन से मुझे परसेंटेज जाना है, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जा सकता हूँ, सीधा भाई मल्टीप्लाइंग इट बाई 100। तो इस चीज़ को मैं क्या कर लेता हूँ, 100 से मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाइड। बताओ भाई, बात समझ में आया यहाँ पे? चलो, बात अगर समझ में आया तो 100 से अगर 0.01 मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर से बेसिक मैथ्स का काम, ये 2 हट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा और 0.1 आ गया। ठीक है, बन रहा है ये परसेंटेज। चलो यहाँ परसेंटेज कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत बच्चों को डाउट होगा, मैं बाद में बता दूंगा। मैंने बोला था बेसिक मैथ्स का क्लास होगा, बेसिक मैथ्स का क्लास में बताऊंगा कि डेसिमल का काम कैसे हुआ। ये सब चीज़ तुमको आना चाहिए, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सब आना चाहिए। नहीं आ रहा है, टेंशन नहीं लेने का, बेसिक मैथ्स का क्लास आएगा, वहाँ पे समझा देंगे। यहाँ पे अगर बेसिक मैथ्स में समझाने जाऊँगा बहुत लेंदी पड़ जाएगा प्रोसेस। समझ में आ रहा है? अब देखो इसको कन्वर्ट कैसे करना है। ऊपर और नीचे 110 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ऊपर कितना होगा 1 हो जाएगा परसेंटेज, व्हिच विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10%। 10% कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो 10% मुझे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, एकदम लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये लॉलीपॉप का पैकेट अगर अच्छे से खोल नहीं पाओगे तो लॉलीपॉप खा नहीं पाओगे। बात समझ में आ रहा है? तो इसके लिए लॉलीपॉप को जानना जरूरी है, लॉलीपॉप का पैकेट खोलना जरूरी है, तभी जाकर लॉलीपॉप का टेस्ट ले पाओगे तुम लोग। बात समझ में आ रहा है? और वो लॉलीपॉप का पैकेट क्या होता है, बेसिक मैथ्स। चलो भाई नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया है 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। ऑफ के बाद क्या है 1/3 है, मतलब डिनोमिनेटर में कितना आएगा 1/3 आएगा। तो डिनोमिनेटर में मैंने 1/3 पुट कर दिया। ठीक है, और न्यूमरेटर में कितना आएगा 2/3, तो मैंने 2/3 पुट कर दिया। परसेंटेज में जाना है तो इंटू क्या कर लूँगा 100 कर दूंगा। भाई मेरे बताओ समझ में आया कि नहीं यहाँ पे? ठीक है, अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 × 100, व्हिच विल बी इक्वल टू कितना 200%। देखो कितना अच्छे से मैंने लॉलीपॉप का पैकेट खोला और लॉलीपॉप खा गया, जिसके कारण मेरा आंसर कितना हो जाएगा, मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 200%। बात समझ में आया? ठीक है, तो यही मैं बार बार बोल रहा था, लॉलीपॉप 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 तभी खा सकते हो। ठीक है, लॉलीपॉप तभी खा सकते हो जब उसको तुम पैकेट खोल पाओगे, और पैकेट खोलने के लिए तुमको क्या चाहिए होगा, कंसेप्ट चाहिए होगा। तो कंसेप्ट ही वो पैकेट है, अगर वो पैकेट को तुम खोल पा रहे हो तभी जाके लॉलीपॉप का टेस्ट ले पाओगे। नहीं तो बस एक ही चीज़ कर सकते हो, अक्कर बकर बम्बे बो 80 90 पूरे 100, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुक्का बोलते हैं। तो तुक्का तो मारना ही नहीं है, तुक्का मारोगे प्री निकल जाएगा। मेंस में क्या करोगे भाई, हमेशा तो तुक्का लगता नहीं है, और सबको पता है सबका किस्मत कैसा है। क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में क्या बोला गया देखो, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minutes इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए डे। डे का कितना बन रहा है यहाँ पे? ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पे भी ऑफ है, यहाँ पे भी ऑफ है, तो ये ड्यूरेशन ऑफ एक फ्रेज है ये। ठीक है, तो ये ऑफ इसके साथ कनेक्ट नहीं है, ऑफ में ये एक डे आएगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 डे आएगा, तो 1 डे लिख दिया। न्यूमरेटर में कितना आएगा 1 hour 45 minutes आएगा, 45 minutes आएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कैसे करोगे, देखो सीधा सीधा भाई बात मैंने यहाँ पे देखो कैलकुलेशन कितना आएगा, 1 hour मतलब कितना होता है 60 minutes प्लस 45 minutes, और नीचे कितना आ गया यहाँ पे 1 डे मतलब कितना 24 hours इंटू कितना 100। बात समझ में आया यहाँ पे? क्लियर हो गया? चलो, अगर ये चीज़ क्लियर हो गया तो यहाँ से मिलेगा अब हम लोग को एक होमवर्क। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इट विल बी 105 डिवाइडेड बाई कितना 25 × 100। अब तुम लोग का काम रहेगा इसको कैलकुलेट करके मुझे बताना है इसका आंसर कितना है, क्योंकि अभी डेसिमल में दिया गया और कोई कैलकुलेटर यूज़ करेगा ही नहीं, मुझे इसका आंसर चाहिए। तो ये वाला पार्ट रहेगा तुम लोग का होमवर्क, और नेक्स्ट क्लास में मैं बता के दूंगा इसको करना कैसा होगा। ठीक है, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ भी करना है कुछ भी कर लो, क्वेश्चन टेपना है क्वेश्चन भी टेपो, लेकिन भाई मेरे को कैलकुलेशन से मतलब है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेशन कितना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसलिए मैं जो कंसेप्ट वाला पार्ट था मैंने कर दिया, कैलकुलेशन पार्ट तुम लोग के लिए छोड़ दिया हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन मैक्सिमम 90% ऑफ द बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनका कैलकुलेशन क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का, जो एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसमें क्या दिया गया और क्या फाइंड आउट करना है वो देखो। 8% ऑफ 5 लीटर, ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ तुम लोगों को, क्वेश्चन नहीं ऐसा टाइप का 5 लीटर। ठीक है, यहाँ पे एकदम बहुत रोशन रेता सब आ गए कि भाई ये तो मैं करके एकदम फाड़ दूंगा, क्वेश्चन आ गया। तो फाड़ने से पहले भाई यहाँ पे ऑप्शन भी देख लिया करो, जिसने क्वेश्चन बनाया तो ऑप्शन भी उसने दिमाग लगा के बनाया। ऑप्शन में देखो क्या दिया गया, लीटर्स दिया गया है, और सॉरी क्वेश्चन में लीटर्स दिया गया, ऑप्शन में क्या है ml है। ये अभी ml बोल के मेघालय मत बोल देना, ml का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ml का मतलब होता है मिलीलीटर। तो भाई सीधा मेरे यहाँ पे 8% का मतलब क्या होगा 8/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5 लीटर, 1 लीटर में 1000 ml, 5 लीटर में 5000 ml,
ठीक है। इसको अगर ml में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरा आंसर भी किस में आ जाएगा, ml में आ जाएगा। तो भाई लो 0 से 0 गया कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 ml हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 400 ml। और ये 400 ml कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 400 ml मुझे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये हो जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज 25% ऑफ, सॉरी व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300। मतलब यहाँ पे 2% के साथ नंबर दे दिया गया। ठीक है, अब इसको करोगे कैसे, देखो सीधा सीधा 20% बोले तो कितना 20/100। अगर तुमको फ्रैक्शन याद होता तो, अगर ये तुम लोग दूसरा क्लास होता तो मैं डायरेक्टली 1/5 लिखता, लेकिन अभी नहीं लिखूंगा क्योंकि तुमको यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं पता। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 25 बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पे ऑफ का मतलब कितना 300। बूम बम कैंसिलेशन करो, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 कितना टाइम्स 5 टाइम्स, 5 कितना टाइम्स 5 टाइम्स, 5 3 कितना हो जा रहा है 15 हो जा रहा है। और 15 तुमको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, कुछ बोलने का जरूरत है, 15 तुझे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, ये भी लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बस क्या है तुमको देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया और क्या तुमको फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन रहेगा तुम लोगों का होमवर्क क्वेश्चन। और मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन सब कोई करे और बताए मुझे इसका आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल भी है और मिक्स फ्रैक्शन भी है। 33 1/3 है बेसिकली, ये क्या है 33 1/3% है। ठीक है, ऑफ 10,000। इसका आंसर क्या होगा तुमको खुद बताना है, और नेक्स्ट में पूछा जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो, अगर ये क्लियर हो गया तो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सा वो रखो और उसको करने की कोशिश करो। देखो सिंपली एकदम दिमाग को ठंडा रखो। क्या बोला गया है, x% ऑफ 25/2 इज 150। मैं कुछ नहीं करूंगा, बस ये वाला लाइन को ब्रेक करूंगा और कुछ नहीं। x% बोले तो x बाई कितना 100। ठीक है, ऑफ मतलब कितना मल्टीप्लाइड बाई कितना 25/2। इज का मतलब क्या होता है, इज का मतलब इक्वल कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। भाई मेरे बताओ समझ में आया कि नहीं। मैंने कुछ अपना दिमाग नहीं लगाया, बस लॉलीपॉप का पैकेट खोला यहाँ पे। ठीक है, अब बस कैंसिलेशन करो, देखो किससे कितना जाता है। 25 1 25, 25 4 टाइम्स 100 और कुछ जाएगा यहाँ पे, कुछ तो मुझे जाते हुए दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x इंटू 1/8 इंटू कितना, इंटू नहीं सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा इक्वल टू 150 आ जाएगा। ठीक है, अब सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 15 टाइम्स कितना होता है 120 होता है। तो यहाँ पे 120 आ जाएगा और साथ में एक फ्री का 0 आ गया, जिसके कारण इसका वैल्यू कितना हो गया 1200। और 1200 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है इस सब में, देखो एक एक लाइन में सॉल्व हो रहा है। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा छोटा है ना जिसके कारण तुमको ये सारा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये बड़ा है नहीं। यहाँ पे सिंगल लाइन क्वेश्चन है, और जिनका हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उनके लिए एक एक लाइन का है। मेरे लिए बहुत बड़ा लग रहा है क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा छोटा है यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसको करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक आदमी का सैलरी वाज इंक्रीज फ्रॉम 8,100 टू 9,000। उसको कितने में इंक्रीज किया गया, 8,100 से 9,000 में लाया गया। दैट मीन्स कितने का इंक्रीमेंट हुआ। मान ले तो अभी मेरा सैलरी है 8,000, बाद में इसको 9,000 कर दिया गया, मतलब कितना हज़ार का इंक्रीमेंट हुआ, 1,000 का इंक्रीमेंट हुआ। सेम इसी तरीके से यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 900 का इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी। सैलरी में कितना परसेंट का इंक्रीज, परसेंट का इंक्रीज बोला गया, ना कि इंक्रीज। अगर इंक्रीज बोलते तो डायरेक्ट 900 पे टिक करते, ऑप्शन में होता टिक करके आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोला इसका परसेंटेज निकालना है, लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए क्या चाहिए तुमको, फ्रैक्शन चाहिए और मल्टीप्लाई बाय 100। चलो तुमको हेल्प कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, नीचे क्या आएगा, ये नीचे मेरे पास दो वैल्यू है यहाँ पे। कौन सा दो वैल्यू, 8,100 है और 9,000 है, तो दोनों वैल्यू है यहाँ पे। तो डिनोमिनेटर में कौन आएगा। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट आएगा, दिमाग में लॉक करके रख लेना। वो कंसेप्ट क्या होता है, हमेशा याद रखना, कंपैरिजन इज डन विथ इनिशियल वैल्यू। कंपैरिजन हमेशा इनिशियल वैल्यू के साथ किया जाता है। कैसे किया जाता है, यहाँ पे देखो पहले ये था, अब जबकि ये बन गया, मतलब इनिशियल वैल्यू कितना है इसका 8100। 8100 कहाँ आ गया, 8100 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब सीधा सीधा कैंसिलेशन देखो, 2 0 से 2 0 गया, 9 1 9 9 9 81। अब लेजेंड बनने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। देखो सीधा सीधा
11 1/9% का वैल्यू 1/9 है, तो 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 1/9। डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं है, फ्रैक्शनल वैल्यू तुमको याद होना चाहिए। इट विल बी इक्वल टू कितना? 11 1/9। और 11 1/9 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? 11 1/9 मुझे ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट बना के लिखो सब अपना कॉपी में। वो नोट क्या रहेगा कि कंपैरिजन इज ऑलवेज डन विथ इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू के साथ ही कंपैरिजन किया जाता है। ये कॉपी में लिखो, ये हर जगह काम आने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस जब भी करेंगे तब भी ये चीज़ काम आने वाला है, हर जगह काम आने वाला है। तो इस चीज़ को लिख के रखो अपना कॉपी में कि कंपैरिजन इज ऑलवेज डन विथ इनिशियल वैल्यू। ठीक है, चलो अब इसको मैं समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, उसको क्लास को खत्म कर देंगे, बोरिंग हो जाएगा नहीं तो ज़्यादा लंबा कराएंगे तो। ठीक है, जैसे कि मान लो अभी मैं बोलता हूँ कि मेरा वेट अभी 120 kg है। अभी मेरा वेट कितना है? 120 kg। चलो 120 नहीं करता हूँ, इतना मोटा तो हूँ नहीं मैं। मान लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ मेरा वेट अभी 100 kg है। माई वेट इज़ 100 kg। तुम देख के क्या जज कर रहे हो? अपने दिमाग में जज। सबसे पहले किसी ने बोला होगा मोटका, मोटू, ये सब बोला होगा। ठीक है, सबके दिमाग में आएगा ये मोटा आदमी है, क्या है, कैसा है, चेयर में फिट तो आता नहीं होगा, ये सब बोले होंगे यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इसको बताऊं कि 2 साल पहले इसका वेट था 150 kg, अब तुम्हारा दिमाग में उस आदमी का इमेज क्या बना होगा? पहले और मोटा था, अब धीरे धीरे वो पतला हो रहा है। मतलब जो चीज़ तुम्हारा दिमाग में पहले नेगेटिव चल रहा था वो अभी धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले वो ज़्यादा था, अब वो धीरे धीरे पतला हो रहा है। दैट मीन्स ही इज हार्ड वर्किंग। दैट मीन्स ये पूरा स्टोरी में ट्विस्ट कब आया? पूरा स्टोरी में ट्विस्ट तब आया जब मैंने इसका इनिशियल वैल्यू पुट किया था। अगर ये होता नहीं तो तुम बोलते मोटा आदमी भगाओ इसको यहाँ से, ये बोलते। लेकिन ये इंट्रोड्यूस होने के बाद ही क्या होगा? ये इंट्रोड्यूस होने के बाद ही हम लोग को पता चला कि उसका वेट क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो इसी कारण हमेशा क्या होता है? इनिशियल वैल्यू के साथ कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो चलो आज के क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। यहाँ पे जिसको जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकता है यहाँ पे। ठीक है, और जो पढ़ाई दिया गया है या फिर जो मैंने तुमको बताया उसको ध्यान से पढ़ना है। क्या क्या चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ फिर से। स्क्वायर, क्यूब, टेबल 1 से लेकर 20 तक। इनिशियली तुमको 1 से लेकर 30 तक चाहिए होता है, लेकिन 1 से लेकर 20 तक पहले कर लो। और इसके बाद फ्रैक्शनल जो 14 या 15 वैल्यूज है, फ्रैक्शन से परसेंटेज वाला, वो तुमको याद करना पड़ेगा। याद का मतलब रट्टा नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आज का क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।